जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में। एमएस पेंट क्या होता है, इस पे कैसे हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले हम एमएस पेंट के बारे में बात करें तो एमएस पेंट को हम ओपन कैसे करते हैं, पहले आप इसके बारे में समझिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि विंडो प्लस आर दबाएंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर दबाते हैं और यहाँ पे हमको टाइप करना होता है एमएस पेंट और बीच में कहीं स्पेस हमको नहीं देना होता है। और जैसे ही इंटर बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एमएस पेंट का पेज खुल करके आ जाता है। अब अगर हम एमएस पेंट के बारे में बात करें तो एमएस पेंट का प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे ये भी एक प्रकार की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और एक प्रकार का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किसी फोटो को रिसाइज करने में किया जाता है, कोई ड्राइंग बनाने में किया जाता है और प्लस किसी फोटो को रोटेट करने में किया जाता है और उसमें से कुछ हिस्सा क्रॉप करके अलग करने के लिए किया जाता है। और जैसे ही एमएस पेंट हम ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे ही इंटरफेस हमको ऑप्शन मिलता है, ऐसे ही हमको दिखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे जो टॉप वाला एरिया है, इस टॉप वाले एरिया को हम क्या नाम देते हैं, टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और एक प्रकार का ये टाइटल बार वाला एरिया दिख रहा है, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक की जो एरिया आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, टाइटल बार बोलते हैं। और प्लस यहां से लेकर के यहां तक जो हमको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, मेनू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनू बार। ये हमारा मेनू बार होता है, ये हमारा मेनू बार होता है। और प्लस ये जो हम बात करें सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक, ये सब हमारा होता है रिबन। क्या होता है, रिबन। और इस रिबन में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं। इस ग्रुप के बारे में हम बात करें तो यहाँ से बहुत सारा ग्रुप भी हमको देखने को मिलता है। जैसे ये सब एक प्रकार के हमारे ग्रुप होते हैं। और ये हमारा क्या होता है, रूलर होता है। ये जैसे इंचेस में आपको दिख रहा है, ये सब आपका रूलर होता है। और ये आपका ब्लैंक पेज हो गया। और इसके साथ साथ सबसे नीचे हमारा क्या दिखता है, स्टेटस बार दिखता है, जिसमें ये चेक करके बताता है कि पेज की साइज आपने क्या लिया। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें देखिए, इसमें मैनेजमेंट के बारे में बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे देखिए, इस पूरी ऑप्शन का नाम क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है। इतना सारा ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है यहां से लेकर के यहाँ तक, इसका नाम होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या नाम होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे टूल बार मिलेंगे जिसकी जरूरत आपकी ज्यादा मात्रा में पड़ेगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें इतना सारा टूल बार आपको मिल रहा है ना, इसका नाम ही है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये लिखेगा क्विक एक्सेस टूल बार, लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं इस क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे लेके आना तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया मिनिमाइज द रिबन। रिबन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं और शो बिलो द रिबन, हम इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं रिबन की। शो बिलो द रिबन पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए नीचे आ गया। पुनः ऊपर लेके जाना चाहते हैं इस पे क्लिक करेंगे पॉइंट पे और यहाँ से शो अबव द रिबन तो ये ऊपर भी चला है। शॉर्टकट की नहीं, इसकी शॉर्टकट की नहीं। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे इतना सारा हमारे पास ऑप्शन मिला हुआ है, इसका नाम होता है रिबन। और रिबन में देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इमेज है, टूल है, शेप है और इसके बाद से कलर वाला ऑप्शन है। और इसका नाम क्या होता है, रूलर। क्या नाम होता है, रूलर। तो रूलर हमारा ऊपर साइड भी, इसपे ये भी, इसको भी हम रूलर बोल सकते हैं, भी रूलर होता है। और प्लस ये भी हमारा क्या होता है, रूलर होता है। तो जैसे एमएस पेंट के बारे में बात करें तो एमएस पेंट में रूलर क्यों दिया है, तो एमएस पेंट में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं जैसे कुछ ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तब। समझ में आ रहा है ना। उस केस में रूलर के माध्यम से मान के चलिए कि कोई हमको नापना हो, मापना हो, माप करके कोई इमेज वगैरह बनाना हो तो इसके लिए रूलर का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे तो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट भी दिया हुआ है। मोबाइल अपना आप लोग बंद करके जेब में रख लो, चल रहा है ना, जेब में रख लो आप, मोबाइल बंद कर दो आप। बाद में आप लोग जब नहीं आना तब उस दिन की क्लास लाइव करना, ठीक है। मोबाइल में मत ध्यान देना, इधर देखो मिस्टर, बंद करो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कट और कॉपी के बारे में तो देखिए अभी दोनों ऑप्शन हाईलाइट नहीं, हाईलाइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे,
कोई शेप ले लीजिएगा, कोई शेप मैंने ले लिया। क्या अभी हाईलाइट हुआ है? नहीं। हाईलाइट तब होता है जब हम किसी भी डेटा को सिलेक्शन करते हैं। अगर लिखा हुआ टेक्स्ट हमारा सिलेक्शन है तो कट और कॉपी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन क्या सिलेक्शन नहीं है तो क्या हाईलाइट होगा? तो देखिए इसमें सिलेक्शन पे आएंगे, यहाँ से बहुत सारा सिलेक्शन आपको मिलेगा। इसमें से आप ले लीजिएगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, ऊपर वाला सिलेक्शन, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्शन कर दीजिए। सिलेक्शन हो गया। आप देखिए हाईलाइट हुआ। तो कट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पे रखने के लिए। जैसे मैंने सिलेक्शन किया और यहां से हम कर लेते हैं कट। अब Ctrl+V से पेस्ट करें। क्या वहीं पे मैंने इंसर्ट किया था? लेकिन ये किसका रीजन है? कट और पेस्ट का रीजन है कि एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरे लोकेशन पे मैंने ला करके पेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत? और देखिए अगर कॉपी के बारे में हम बात करें तो कॉपी का मतलब होता है कि एक तो आपने बनाया ही, इसका कई सारा बना सकते हैं। इसके लिए सेलेक्ट पे आइए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लीजिए और यहां से लेकर के यहां तक सिलेक्शन कर लीजिए और इसको कर लीजिए कॉपी। कॉपी हो गया ना? अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाना। क्या दबाना है? कंट्रोल के साथ माउस का। एक बार और समझिए कैसे करेंगे। देखिए एक हम शेप यहां से लेते हैं, ठीक है, और ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि इसी शेप में एक और हमको शेप ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एक और आपने शेप ऐसे ले ली, कितना शेप हुआ? 2 शेप हुआ ना? अब देखिए इसमें भी करते क्या है, सबसे पहले सिलेक्शन पे आइए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लीजिए और यहां से लेकर के यहां तक आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन हुआ। अब यहां से आप कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद तो तुम्हारा एटीएम आ गया। चलो अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले क्या किया, सिलेक्शन किया और यहाँ से ले लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। हो जाएगा कि एक बार और बता दें? हो जाएगा ना? किसी भी शेप को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला मैंने शेप ले लिया। हाँ कोई सा भी शेप ले सकते हैं। इस शेप को मैंने ले लिया ना, अब इसमें अंदर में हम कई सारे यहाँ से स्टार टाइप का सिंबल ऐसे दे देते हैं। अब देखिए यहाँ से करना क्या है, सिलेक्शन पे आना है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे ऐसे, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए ये कॉपी के बारे में मैंने आपको बताया कि कट और कॉपी का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। इसी में एक और ऑप्शन आया, पेस्ट फ्रॉम दे रहा है। अभी तो सिंपली तो आप पेस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? पेस्ट फ्रॉम। जैसे सपोज करिए कि मैंने ये वाला शेप ऐसे ले लिया और इसी शेप में हमको कोई फोटो भी लगाना है, इसी शेप में हमको कोई फोटो भी लगाना है, तो बस करना क्या है, आप फाइल पे आइएगा, यहाँ से ओपन पे आइएगा, चाहे चलिए यहीं से कंट्रोल वो दबा लेते हैं और यहाँ से हम कोई फोटो ले लेते हैं, जैसे कि यही वाला फोटो मैंने ले लिया। क्या कह रहा है, सेव करने के लिए कह रहा है ना? अगर डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो फोटो तो आ जाएगा, लेकिन ये सेव आपका गायब हो जाएगा। गायब हो गया ना? लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसी शेप में हम फोटो लगाएं, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा कि यहाँ से आप कोई शेप ले लीजिए, जैसे कि ये वाला शेप मैंने ले लिया। अब हम चाहते हैं कि इसी शेप में उसको फोटो लगाएं, तो इसके लिए पेस्ट फ्रॉम पे आ जाइए। कहाँ पे आना है? पेस्ट फ्रॉम। ये कंप्यूटर में लेके जाएगा और यहाँ से मैंने फोटो को सिलेक्शन किया और यहाँ से इसको ओपन करना। फोटो की साइज बड़ी है ना? अब यहाँ से
यहां से लेकर के यहां तक आप इसको छोटा कर दीजिए। छोटा करने के बाद यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो स्टार का सिंबल बनेगा, दिख रहा है सबको? स्टार का सिंबल बन रहा है। अब यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आइए। अब इसको आप खींच करके बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहां से पुनः सिलेक्शन पे आइए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेकर के यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। बस इसको साइड में लाकर हाँ, कोई दिक्कत? एक बार और बता दे रहे, देखिए बॉर्डरिंग करना बता रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर आपने ले लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब ये कलर कौन सा दिखा रहा है? ब्लैक कलर दिखा रहा है ना, तो आप इसको सिलेक्शन में लिए रहिएगा। अगर बॉर्डर को कलर चेंज करना है तो यहाँ से जो भी कलर आप लेंगे वही कलर आएगा। देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ से आप रेड कलर लेंगे तो रेड कलर आएगा। अब चलिए सिलेक्शन किए रहिएगा, फिर आपको आना है पेस्ट फ्रॉम पे, और यहाँ से कोई सा भी फोटो ले लीजिए। जैसे कि मैंने ये वाला ओपन कर लिया, फोटो की साइज बड़ी है, इसको छोटा करेंगे। इसको यहाँ पॉइंट बनेगा, देखिए पॉइंट से इसको छोटा कर लेंगे, यहाँ पॉइंट बनेगा, इसको छोटा कर लेंगे और भी छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद स्टार का सिंबल बनेगा, यहां से लेकर के यहां तक लेके जाएंगे और इसको और भी छोटा कर लेंगे, क्योंकि फ्रेम में बैठाना इस फोटो। और नीचे की साइज और हम यहाँ से बड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत? हो जाएगा। तो ये नॉर्मल तरीके से आप फोटो इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कई सारा शेप होना चाहिए। जब शेप रहेगा तभी तो आप फोटो को एडजस्टमेंट कर पाएंगे। हो जाएगा ना? अब चलिए अगला ऑप्शन सिलेक्शन में, इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया। एक तो सिंपली मैंने आपको रेक्टेंगुलर के बारे में पढ़ा ही दिया, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल दिया है, इनवर्ट सिलेक्शन दिया है, डिलीट दिया है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन दिया है। इस पूरी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल हम करेंगे, लेकिन चलिए कंट्रोल एन से एक नया पेज हमने ले लिया। अब देखिए मैंने कोई शेप ले ली और इसी को मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया और मैंने कॉपी कर लिया। कंट्रोल के साथ इसका कई सारा लेयर मैंने तैयार किया। कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, कंट्रोल को दबाए रखना है और माउस को ऐसे खींचते रहना है। जितने बार खींचेंगे उतने बार इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। अब चलिए, हाँ वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया माउस चलाने में। चलिए अब इसमें इतना सारा सिलेक्शन दिया है ना, इसमें पहला सिलेक्शन का नाम क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। मतलब अगर आप इसको इनेबल कर लेते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक डेटा को आप सिलेक्शन कर पाएंगे। इतना कट रहा है ना, इतना सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे यहां से लेकर के और यहां तक हमको सिलेक्शन करना। देखिए इसमें ये जरूर केयर करिएगा कि कुछ मैटर आपका कटना नहीं चाहिए, जितना कटेगा उतना सब अलग कर देगा। देखिए क्रॉप हुआ है, कोई दिक्कत? तो ये सिलेक्शन आसन है। अब चलिए इसके बाद से लिखा है क्या, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। ध्यान से देखिए लिखा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, इसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहां से लेकर के कुछ इस तरीके से आप बनाइएगा स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो भी शेप आएगा वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। हुआ है सिलेक्शन। तो ये है आपका फ्री फ्रॉम। जैसे एक बार और बता रहे हैं, देखिए जब आप इस पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन पे और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का सिंबल मिलेगा। देखिए देखो आप लोग कैसे सिलेक्शन हो रहा है। अब इस शेप के अंदर जो भी आया होगा सबका सब सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? क्योंकि मैंने छोड़ के सिलेक्शन किया था तो छोड़ के सिलेक्शन हुआ। अगर हम इसको भी कवर कर लिए होते तो ये भी सिलेक्शन हो गया होता। समझ में आ रहा है? और चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है
वो है यहाँ पे सेलेक्ट ऑल। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए, यानी कि जैसे ही कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये पूरा डेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा और पूरा एक साथ आपका मूव करेगा। देखिए अब चलिए और भी ऑप्शन दिया है इनवर्ट सिलेक्शन। जैसे इनवर्ट सिलेक्शन का क्या प्रयोग है इसके बारे में आप समझिए। देखिए जैसे हम यहाँ पे सिलेक्शन पे गए और यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले ली और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने सिलेक्शन कर ली। क्या सारे शेप को मैंने सिलेक्शन किया है? मात्र किसी एक शेप को मैंने सिलेक्शन किया है और हम ये चाहते हैं कि एक शेप जो मैंने सिलेक्शन किया है उसको छोड़ करके शेष सभी शेप को सिलेक्शन कर लें। तो इसके लिए सिलेक्शन पे आइए और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करिए, सॉरी इनवर्ट सिलेक्शन। क्या समझ में आया? जिसको मैंने सिलेक्शन पहले से किया था उसको छोड़ दिया और बाकी सबको एक साथ सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, तो ये सिलेक्शन ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन दो ठो दिया हुआ है, एक है आपका डिलीट और दूसरा आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। मतलब अगर डिलीट पे आप क्लिक करेंगे जितना शेप आपने सिलेक्शन किया है सब डिलीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? पुनः वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड दबाइए। अब इसके बाद से आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, लास्ट वाला। इसका क्या प्रयोग है? तो इसको अगर हम इनेबल कर लेते हैं तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सिलेक्शन कर पाते हैं। जैसे देखिए यहाँ से आकर के मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लिया और यहाँ से ट्रांसपेरेंट को मैंने इनेबल कर लिया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना हमको सिलेक्शन करना है इतना मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से मैंने उठा करके साइड में कर दिया। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने सिलेक्शन किया, उठा करके मैंने इसे साइड में रख दिया। तो इसके अंडर में जितना भी आएगा इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब चलिए शेप के माध्यम से आज की क्लास में सीखना है कि सांप हम कैसे बनाएंगे। हाँ सांप। देखिए सबसे पहले गोल वाला शेप ले लीजिएगा, ये राउंडेड वाला शेप दिया है, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ठीक है, और इसके अंदर दो ठो और ऐसे आंख टाइप का बना लीजिए। ठीक है ना। अब इसके बाद से यहाँ पे कर्व वाला शेप मिलेगा, कर्व शेप, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए और नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा घुमा लीजिए, हो जाएगा। इसके बाद से येलो कलर ले लीजिए, येलो नहीं पहले ब्लैक, और इसमें फिल बॉक्स वाला ऑप्शन आएगा, कलर फिल वाला ऑप्शन आएगा, इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर भी ब्लैक और यहाँ पर भी ब्लैक और इन सबको येलो कलर से पेंट कर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद सेलेक्ट पे आना और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्शन कर, हो जाएगा। अब इसके बाद पुनः सिलेक्शन पे आना है और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इनेबल होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इनेबल नहीं है तो काम नहीं करेगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इनेबल कर लीजिए। इसके बाद शिफ्ट दबा लीजिएगा और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींचिए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग लेवल से बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से जो है ओवल वाला शेप ले लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। इसके बाद से इसी के अंदर एक और शेप और इसी के अंदर एक और शेप, ठीक है। इसके बाद से हम ले लेंगे ये वाला शेप, कर्व वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और नीचे की तरफ खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे कलर वाला डब्बा ले लीजिएगा, इसमें ब्लैक और इसमें ब्लैक, फिर कलर वाला डब्बा इसमें ब्लैक येलो ले लीजिएगा, इसमें येलो भर लेना। इसके बाद से आपको आना है सिलेक्शन पे और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्शन कर दीजिए। सिलेक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा कुछ कटना नहीं चाहिए।
ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इनेबल होना चाहिए। अब शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए। हो जाएगा, हो जाएगा। इतना आप लोग प्रैक्टिकल करिए, उसके बाद से हम कल पढ़ाएंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इतना प्रैक्टिकल करिए। और बाकी इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया, अपने हिसाब से कुछ यूज करके देखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो समझ में आएगा। MS पेंट का ऐसा सॉफ्टवेयर है, बस आपकी प्रैक्टिकली चीजें हैं, उसमें आप खुद से प्रैक्टिकल करिए। नहीं समझ में आता है तो लैब वाले सर से पूछिए, शेष हम लोग इसको कल पढ़ा जाएंगे। कोई दिक्कत?